दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है और कहा जाता है कि जब किसी मुल्क में एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही हों, करेंसी की वैल्यू जो है वो नीचे चली जाए, ड्रॉप हो जाए, डिफ़ॉल्ट का खतरा हो और क्रेडिट जो है वो डाउनग्रेड क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड हो जाए, तो समझिए कि आपके मामलात जो हैं वो ख़राब है। इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर वो मिसिंग है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसका नोटिस लिया है कि वो मेडिसिन्स क्यों मिसिंग हैं। और साथ ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो मुल्क के जो बड़े स्टेट एसेट्स हैं, उनको फ़ॉरेन ममालिक को बेच देंगे। इमरजेंसी सेल की बात हो रही है। और इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया है ताकि जो बाकी मामलात हैं वो ना हों। अब ये आप इमेजिन करें कि एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है। इट मीन्स कि इसको इमीडिएटली बेसिस पे और ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन ऑर्डिनेंस है, जिसमें सेंटर को हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया गया है कि और इंस्ट्रक्ट किया गया है सूबों को कि जी लैंड एक्विजिशन जो इमीडिएटली करनी पड़ेगी। अब ज़ाहिर बात है, इस वक़्त पाकिस्तान में पंजाब की पोज़ीशन तो ये है कि वहाँ पे कल एक इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन का नोटिस ले लिया। इमरान खान की पार्टी वो इलेक्शन हार गई, लेकिन इमरान खान क्योंकि जो भले एस्टैब्लिशमेंट हो, भले जुडिशरी हो, बड़े अदारे हों, उस सब के खिलाफ एक मुहाज़राई शुरू करके बैठे हैं और वो समझते हैं कि अगर मुझे पावर ना दी गई, तो मुल्क जो है वो नहीं चल सकता और मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। ये इमरान खान साहब कंटीन्यूअसली एक बात कह रहे हैं। अब ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसमें बेसिकली जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, उनके जो पावर प्लांट्स के जो शेयर्स हैं, वो यूएई गवर्नमेंट को दिए जाएँगे, जिससे 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का जो डिफ़ॉल्ट है, हम उससे बच सकेंगे। सो ये है पाकिस्तान की इस वक़्त सिचुएशन। अब मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि ये कैसे जिसे कहते हैं ना एक चेकलिस्ट होती है। एक चेकलिस्ट होती है जिसको आपने देखना होता है कि भाई आपको पता चलता है कि जो उस मुल्क की क्राइसिस जो है वो कहाँ पे खड़ी है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक क्राइसिस या क्राइसिस जो है वो टेक्स्ट बुक क्राइसिस है कि अगर ये 8 चीज़ें हों तो समझे आपका जो मुल्क है उसमें मामलात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पहली बात ये है कि अगर एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हो, पाकिस्तान डेफिनिटली एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है क्योंकि हमारा ऑयल तो सारे का सारा बाहर से आता है, इसमें तो कोई चीज़ शक नहीं है। जब ऑयल सारा का सारा बाहर से आता है, तो हमारे पास तो एनर्जी के रिसोर्सेज़ ही नहीं है। हमें तो डॉलर जाना ही जाना है। सो अब ये इमेजिन कर लें कि जब डिपेंडेंट कंट्री हो और हम सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी फूड शॉर्टेजेस भी हैं और फूड शॉर्टेजेस है जिसमें गंदम है, जो है वो मेजर है, चीनी है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कॉटन हमें कई दफ़ा इंपोर्ट करें। हम बड़ी मुश्किल कंडीशन में इस वक़्त है, एक एग्रेरियन मुल्क होने के बावजूद हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। आगे दूसरा पॉइंट, एक जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस ट्रेड डेफिसिट रहता है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेड डेफिसिट है और वो आज का नहीं है, वो पुराना है। सो इसको आप इमेजिन कर लें कि ये जो कॉन्टिन्यूअस ट्रेड डेफिसिट है, इसके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हर साल अभी भी जो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू देखें, ट्रेड का इश्यू देखें, तो आपको पता चलेगा हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट बाहर बेच रहे हैं। एक पैक्ड एक्सचेंज रेट है, कॉन्टिन्यूअसली ड्रॉप कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली मतलब आप बात भी ना करें कि आपका जो एक्सचेंज है रोज़ाना कोई ना कोई मामला जो है वो करेंसी आपकी डीवैल्यू हो रही है। फिर आपको कॉन्टिन्यूअसली फॉरेन करेंसी जो है बोरो करनी पड़ रही है, हमें पहले कभी लोकल बैंकों से लेनी पड़ती है, हमें इंटरनेशनल बैंक से लेनी पड़ती है और हमारे पास इसका कोई जो है वो चारा नहीं है। जो 5वां पॉइंट है वो है कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट ये है कि जब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग अपना पैसे को बाहर लेना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट के हालात खराब होते हैं तो हर बंदा अपना पैसा समेट लेता है। अगर मार्केट अच्छी चल रही हो, फ्री मार्केट हो, बिज़नेस चल रहे हो तो लोग मार्केट में पैसा फेंकते हैं। आजकल ये है कि जब हालात खराब हुए हैं तो लोगों ने अपना पैसा निकाल के तो बाहर बेचना शुरू कर दिया है या जिसे आप कह लें कि जो हमारी जो रियल एस्टेट की जो प्राइसेस थी वो भी खराब हो गई। आगे आ जाएँ जिसमें आप एक्सचेंज रेट जो है वो क्रैश कर जाता है, जिसमें ये छठा पॉइंट है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस
हो जाता है। फिर 7वाँ जो खदशा होता है वो है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। अगर आपने किसी कंपनी को या किसी के पैसे देने थे और नहीं कर गए, तो हम टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। ये तो हमने बस जिसे कहते हैं ना एक रख-रखाव रखा हुआ है, मुश्किल से इधर से पकड़ के उधर को कर रहे हैं। सो ये जो हम सॉवरेन वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हम कर चुके हुए हैं। अब आखिरी पॉइंट जो होता है वो होता है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। वो आप देख लें 22% पे चली गई, 23% पे चली गई। आपकी इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी है? और जिसे आप कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि जो किसी मुल्क की जो जो रूट कॉज़ होता है, किसी मुल्क की तबाही का, वो होती है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और यही हमारे साथ होना है क्योंकि अब वो जो मेडिसिन्स नहीं आ रही, अब आप इमेजिन करें अगर वो मेडिसिन्स नहीं आ रही तो पाकिस्तान किधर से वो मेडिसिन्स लेके आएगा? हमारे पास तो हमने तो जिसे आप कह लें कि वो मेडिसिन्स कंटीन्यूअसली हम जिसे कह लें कि या तो इम्पोर्ट कर रहे थे या वो मेडिसिन हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे थे, किसी से रिक्वेस्ट करके, हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी, ये रेबीज़ की जो मेडिसिन होती है, हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फँस गए हैं। अब दूसरा ये है कि अगर आप जिसे कहते हैं ना कि ये कब तक ये चीज़ चलेगी? ये जो 7-8 आपको इंडिकेटर्स बताए हैं और ये बड़े लॉन्ग टर्म जो है वो मसाइल हैं और हम इसमें फँसे हुए हैं। अब पाकिस्तान की सरकार जो है वो फँस इस सेंस में फँस गई है कि एक तरफ और सुनने में आ रहा है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में उसने एक फ़ैसला किया है। और तो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन आज जो एक पाकिस्तान का बड़ा सीनियर बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है जियो न्यूज़ अ, उसने ये रिपोर्ट किया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहती है, सॉफ्ट इंटरवेंशन करना चाहती है। और वो सॉफ्ट इंटरवेंशन जो है दैट इज़ कि आप जो है वो सियासतदानों को इकट्ठा बिठाएँ। इमरान खान तैयार बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं श्रीलंका बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को। वो कहता है अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर इलेक्शन नहीं करवाओगे तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। वो कहता है मुझे ताकत दो तो पाकिस्तान बच सकता है और बाकी सियासी जमातें कहती हैं कि हम आपको कैसे ताकत दें, आपके पास पावर थी, आपने इतने सालों में क्या किया है? आपने रुपए को डिवैल्यू कर दिया, आपने दुनिया में इतने कर्ज़े ले लिए, अब हमारे पास पैसा है। तो ये एक-दूसरे को जो है ना वो हमारे पंजाबी में कहते हैं लान-तान चल रही है और गाली-गलौच चल रही है और जो मुल्क है वो बड़ा एक एक बड़ी मुश्किल कंडीशन में चला गया है। और कल जैसे मैंने डिस्कस भी किया था कि आईएमएफ कहता है कि पहले सऊदी अरब से $4 अरब लो, तो फिर हम आपको $1.2 बिलियन देंगे। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो पाकिस्तान अब यूएई को मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था कि ये पाकिस्तान यूएई ने कहा हम आपको पैसा देते हैं लेकिन हमें आपकी जो स्टेट कंपनीज़ हैं उनमें उनमें हमारे शेयर दें। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है स्पेशल जिसमें वो अब ज़ाहिर बात है इसके ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स होंगे क्योंकि आपने हर चीज़ को बायपास किया, वॉयलेट किया। अब पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट थी कंपनियाँ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मारी गैस कंपनी है, ये ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है और ये जो है इनकी कहा जा रहा है कि इनकी जो मार्केट प्राइस है वो कम की जा रही है। जो कि हम यूएई को चीज़ें ये कंपनीज़ देने लगे हैं। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अगर हम ये इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, अगर हम इसको पास करते हैं कि अब ये देखें इसने अब इस ऑर्डिनेंस के सारी जो सूबों से पावर ले ली है। आप देखें कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल हो गई है कि वो जो सूबे हैं उनके साथ डायलॉग हुआ करता था कि हम ये चीज़ देना चाहेंगे, वो कहेंगे हमने ये चीज़ नहीं देनी और जो सूबे हैं आपने अब क्योंकि हालात इतने अब डिफ़ॉल्ट के इतने करीब जा रहे हैं आप कि आपको ये चीज़ें आप कल जो एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक सेशन बुलाया था उसको आईएसपीआर ने भी बताया वो बेसिकली क्या था? वो बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी उस वक़्त तो कोई रीजनल थ्रेट्स और ऐसी चीज़ तो चल नहीं रही। तो बेसिकली तो वो इंटरनल सिचुएशन डिस्कस करने के लिए ये बुलाया गया था और ये तमाम जो लोग हैं वो स्टेक होल्डर हैं वो देख रहे हैं क्या जो है वो हमें करना है क्या नहीं करना। अब ये है कि अब ये जो कैबिनेट कमेटी ने ये जो ऑर्डिनेंस लेके आया वो कह रहे हैं इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो भी नहीं इसको डील्स खोल सकती कि यानी कि इतना इमीडिएट कैश चाहिए इतना इमीडिएट जो कैश चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान वेट करे पाकिस्तान ये कहे जनाब कि आप जो है वो आप आपको जो है वो इंतजार करते रहें आप इंतजार करते रहें पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता अब मुझे ये बताया जाए कि अगर इसी तरह पाकिस्तान ने चलना है कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम सॉफ्ट इंटरवेंशन करेंगे
सियासी जमातें एक-दूसरे के जो है वो गले पकड़ के बैठी हुई हैं। सियासी जमातें एक-दूसरे को जो है वो जिसे कहते हैं ना कि काम करने नहीं दे रही और पाकिस्तान जो है वो हर रोज़ डूब रहा है। अब ये जो एक जिसे एक तरफ आपके पास मेडिसिन नहीं है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने सूबों से पावर लेके ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, तीसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम सॉफ्ट इंटरवेंशन करके आपकी मदद करना चाहते हैं, पाँचवाँ आपकी जुडिशरी जो है वो आपके मसले जो है वो मज़ीद बढ़ा रही है। क्योंकि जुडिशरी जो है वो मसले जो है उसको इस तरीके से बढ़ा रही है जिसको हम आप समझ लें कि ये मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिसे आप कह लें कि एक एक और मामलात जो हैं वो जिसे आप कह सकते हैं खराब हो सकते हैं। और अगर अगर जुडिशरी इसी तरह इंटरवेन करते रहे, अगर जुडिशरी इसी तरह इंटरवेन करती रही, जुडिशरी ने यही किया कि जी पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, उनमें इंटरवेंशन हुई और पाकिस्तान जो है वो मज़ीद इस वक़्त भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बिठा दिया गया। और जिसे कहते हैं ना कि लगता तो ये है कि जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ आएगा। क्योंकि जो स्पीकर की रूलिंग है उसके ऊपर बात होनी है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक मज़ीद सियासी क्राइसिस जो है वो वो आ गया है और वो जो सियासी जो क्राइसिस है जो है वो उसकी उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप है। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि ये मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी गाली देते हैं, वो जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, वो मीडिया को भी समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम कुछ समझते नहीं है मीडिया को और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पावर ना दी आज उन्होंने सुबह कहा है, मुझे पावर ना दी तो मैं इस ये पाकिस्तान आपका श्रीलंका बन जाएगा और उधर गवर्नमेंट जो है वो एक-एक रुपए के लिए तरस रही है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि आप फाइंड आउट करें कि जो 60 मेडिसिन्स हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं है और उन मेडिसिन्स में दिल की मेडिसिन्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक एक मज़ीद हम एक क्राइसिस में जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवेंशन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि हम इस केस को इस्लामाबाद में सुनेंगे। पहले वो लाहौर में सुन रही थी, अभी इन्होंने जो डेवलपमेंट हुई अभी इस वक़्त तो उन्होंने कहा है कि हम इसको इस्लामाबाद में सुनेंगे, केस को हम पेंडिंग कर देते हैं मंडे तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर है, सारी सियासी जमातों ने प्रेशर डाला है और अब आप देखें कि जो इस वक़्त चीफ मिनिस्टर है जिसको कल वोट मिला और आज उसने हल्फ उठाया है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने कैसे काम करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसकी एक्शंस को मॉनिटर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जुडिशरी जब एग्ज़ीक्यूटिव के और जो लेजिस्लेचर के मामलात में इंटरफेरेंस करेगी, तो एग्ज़ीक्यूटिव ने और लेजिस्लेचर ने क्या करना है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जुडिशरी की पावर होती है, वो तो लेजिस्लेचर से आती है। जुडिशरी की वो अपनी पावर्स तो होती नहीं है। अब इस चीज़ को देखें आप कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह या हमारी हायर जुडिशरी इसी तरह मामलात करती रही और ये तासुर अवाम में जाने लग पड़ा है, एक कॉन्टिन्यूअसली एक तासुर अवाम में जाने लग पड़ा है कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक ख़ास किस्म का बेंच बनता है और वो जो बेंच है वो ख़ास किस्म के फैसले करता है, जिससे नॉर्मली जो पीटीआई को फ़ायदा मिलता है। तो ये जो तासुर है ये भी तो अच्छा नहीं है। इस तासुर से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के इमेज का नुकसान हो रहा है और थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे एक जो इंटरनेशनल अदारे ने रिपोर्टिंग की थी, आपको उससे पता चल जाएगा कि वो उनकी क्या पोज़ीशन है। अब जो कंटीन्यूअसली आप ये समझ लें कि एक अजीब किस्म की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में इस वक़्त चल रही है और पाकिस्तान जो है जिसे वज़ीर आला को कहा गया है कि वो ट्रस्टी वज़ीर आला है, वो वज़ीर आला नहीं है। यानी कि वज़ीर आला जो है उसको ट्रस्टी वज़ीर आला करार दे दिया गया। सो पाकिस्तान क्यों ना डिफ़ॉल्ट करे या पाकिस्तान के अंदर क्यों मामलात ख़राब ना करें, जब जुडिशरी जो है वो कंटीन्यूअसली लेजिस्लेचर एंड एग्ज़ीक्यूटिव के मामलात पे इंटरफेरेंस कर रही है। अब ट्रस्टी वज़ीर आला बना देना कि जी आप ठीक है, हम इसको बस बैड गवर्नेंस ना हो, हम जो सिचुएशन को करेंगे, लेकिन ये है कि जो है वो वज़ीर आला की वैल्यू कोई नहीं। सो ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनमें से जो बड़े मसाइल ये हैं कि हमारे जो अदारे हैं, जिसका जो काम होता है वो भी नहीं करता।
पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, जुडिशरी अपना काम नहीं करती, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम नहीं करती, एक अदारा दूसरे अदारे का काम कर रहा है। जहाँ से मामलात जो हैं सारे खराब हो रहे हैं और अपना काम करने को वो राज़ी नहीं होते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, उनको देखना नहीं है, जो केस पेंडिंग है उनको देखना नहीं है और एग्ज़ेक्युटिव को चेक करना है कि आप क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर को कहना है कि तुम क्या कर रहे हो। सो ये एक एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और मुल्क के अंदर पहले ही मेडिसिन्स नहीं है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वो जो मैंने 7-8 आपको इंडिकेटर बताए थे शुरू में कि वेयर डू वी फॉल, हम उसमें कहाँ पे खड़े हुए हैं। सो वी आर नॉट इन अ गुड पोज़ीशन एट दिस मोमेंट। हम इस वक़्त एक अच्छी पोज़ीशन में नहीं हैं। हम पाकिस्तान एक बिल्कुल फाइनेंशियल अच्छी पोज़ीशन में नहीं है। सो ये आप इमेजिन कर लें कि इसको किस तरह जो चीज़ों को जो है वो चलाया जा सकता है, किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा चलेंगी। अगर इसी तरह ही हमने लड़ाई करनी है, एक-दूसरे के कपड़े जो है वो फाड़ने हैं, एक-दूसरे को ज़लील और रुसवा करना है और एट द एंड ऑफ द डे ये एलीट की लड़ाई है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, ये एलीट की लड़ाई है। ये 200-400 बंदा है, 500 बंदा है, जो पार्लियामेंट में बैठा है, जुडिशरी में बैठा है, एस्टैब्लिशमेंट में बैठा है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है। ये उन्हीं के मसाइल हैं और तो किसी का कोई मसला नहीं है और सियासतदानों के मसले हैं और 22-25 करोड़ अवाम उनकी तरफ रोज़ाना देख रही है। हम भी सुबह को टीवी लगा के बैठे होते हैं, यार आज पता नहीं की होना है, यार आज पता नहीं की होना है, पता करो कितने यार सुप्रीम कोर्ट ने की क्या है, यार वो काम होगा कि नहीं होगा, यार वो इमरान खान के हक में अगर वो फैसला नहीं आया, वो लोग कहते हैं सड़कों पे आ जाओ। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान जो है वो देख रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन होश के नाम लेने पड़ेंगे अगर मुल्क को चलाना है। इंज नहीं चलना जिन जैसे चलाना है अब। थैंक यू वेरी मच।